नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर्सनल लोन की। इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से ऑनलाइन पर्सनल लोन ले सकते हैं, इस पर्सनल लोन का फीचर्स क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, साथ में जानेंगे फी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस और उन सभी पे लगे हुए टर्म्स एंड कंडीशन। आईडीएफसी पर्सनल लोन के मामले में सभी लोगों का अलग अलग मानना है। कोई कहते हैं कि यहां से पर्सनल लोन बड़ी आसानी से मिलता है, कोई कहते हैं कि यहां से पर्सनल लोन लेना बहुत ही मुश्किल है, और यहां तक कि किसी ने हमें यह भी बताया है कि आईडीएफसी पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15 to 18% पर एनम से स्टार्ट होता है। खैर, पूरे मामले की सच्चाई हम लोग वीडियो के आगे जानेंगे, लेकिन उन सभी के अलावा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसे आए दिन कस्टमर्स बैंक से पूछते हैं। जैसे, क्या यहां से लोन लेने पे इनकम प्रूफ नहीं लिया जाता, और अगर लिया जाता है तो आपके इनकम का कितना लोन आपको मिलेगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उसका टेन्यूर क्या होगा, और एग्जैक्टली आपका सिविल कितना होना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से पर्सनल लोन के लिए। मतलब आईडीएफसी पर्सनल लोन से रिलेटेड इस वीडियो में जानेंगे सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पूरे डिटेल के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना महंगा क्यों होता है। तो देखिए, बैंक हमें दो तरह का लोन प्रोवाइड करती है, एक है सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब कि बैंक आपको लोन दे तो रही है, लेकिन वो लोन सिक्योरिटी के बेसिस पर देती है। आपको कोई ना कोई वस्तु वहां गिरवी रखना होता है, जैसे मान लिया जाए आपको गोल्ड गिरवी रखना पड़ सकता है, आपको अपना लैंड गिरवी रखना पड़ सकता है, आपको अपना होम गिरवी रखना पड़ सकता है। जो भी हो, मतलब कल को उन्हें यह पता होता है, बैंक को यह पता होता है कि अगर आज हम सिक्योर्ड लोन उन्हें दे रहे हैं, कोई कस्टमर को सिक्योर्ड लोन दे रहे हैं, तो कल को उनका पैसा वापस लौट जाएगा। और अगर पैसा वापस नहीं लौटेगा तो जो भी सामान आपने गिरवी रखा है, जो भी वस्तु आपने गिरवी रखा है, या घर गिरवी रखा है, या सोना गिरवी रखा है, कुछ भी आपने जो गिरवी रखा है, बैंक उसे नीलामी करके अपना पैसा रिकवर कर लेती है। जैसे मान लीजिए आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं, या फिर लोन ऑन एफडी लेने जाते हैं, या फिर लैंड लोन लेने जाते हैं, ये सब सिक्योर्ड लोन में आता है। अब अनसिक्योर्ड लोन का मतलब सीधे सीधे आप पर्सनल लोन से समझ सकते हैं कि बैंक को यह पता नहीं होता कि कल को उनका पैसा वापस लौटेगा या नहीं। अब जैसे मान लीजिए आपने आज लोन लिया, और अगर कल को आप लोन रीपेमेंट करने से मना कर देते हैं, या फिर आप कहीं अपने एरिया से कहीं बाहर चले जाते हैं और लोन रीपेमेंट करने से मना कर देते हैं, यहां सीधे सीधे बैंक को घाटा लगता है। इसीलिए बैंक क्या करती है कि अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ाकर रखती है पर्सनल लोन में, ताकि उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जल्द से जल्द लौट सके। इसीलिए अनसिक्योर्ड यानी पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सिक्योर्ड लोन से काफी ज्यादा होता है। ऐसे में मेक श्योर कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10 to 12% से लेकर के 25% तक जा सकता है। इतना कहने के बाद कमेंट्स में भर भर के गालियां आती है कि एक तो यहां का पर्सनल लोन लेना मुश्किल है, ऊपर से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा ही है, कौन यहां से पर्सनल लोन लेता है। तो मत लीजिए भाई, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप यहीं से पर्सनल लोन लें, लेकिन लोन तो आपको लेना ही होगा, वो चाहे आप इस बैंक से लें, चाहे अदर बैंक से लें, या फिर कोई अदर ऐप से लें, लोन तो आपको लेना ही है क्योंकि आपको जरूरत है। लेकिन आप इतने बातों का ध्यान रखिए कि अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे प्राइवेट बैंकों के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उसका सिविल को देखते हुए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा जा रहा है, तो आप इतने बात का जरूर ध्यान रखें कि क्या गवर्नमेंट बैंक या कोई रिप्यूटेटेड बैंक आपको एलिजिबल कर देगा पर्सनल लोन के लिए, क्योंकि वहां आपके जैसा, मेरे जैसा कम से कम लाखों कस्टमर्स खड़े हैं पर्सनल लोन के लिए। वैसे कस्टमर्स को यानी आप लोगों को जो बैंक अच्छा लगता है, जिस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, या जिस बैंक का फीचर्स पर्सनल लोन के मामले में बेहतर हो, आप वहीं से पर्सनल लोन लें, कोई वहां दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जानते हैं आईडीएफसी पर्सनल लोन के लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकता है। तो जो भी कस्टमर यहां से पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं उनका एज कम से कम 23 ईयर और ज्यादा से ज्यादा 60 ईयर या रिटायरमेंट तक का हो सकता है सैलरीड कस्टमर्स के लिए। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ज्यादा से ज्यादा 65 ईयर और कम से कम 25 ईयर का एज रखा गया है पर्सनल लोन लेने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल्फ एम्प्लॉयड को 65 ईयर और सैलरीड कस्टमर्स को 60 ईयर तक पर्सनल लोन मिलेगा और रीपेमेंट और बाद में करना होगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि 60 ईयर या 65 ईयर तक सारे पैसों का, जितना भी पैसा आपने लोन लिया है, सारे पैसों का रीपेमेंट आपको कर देना है। इसके अलावा सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट कोई अदर बैंक से मेंटेन करते हैं तब भी यहां से पर्सनल लोन ले सकते हैं, या इसी बैंक में मेंटेन करते हैं तो यहां से पर्सनल लोन के लिए आसानी से एलिजिबल हो जाएंगे। जहां जो सैलरीड पर्सन है उनका सैलरी कम से कम 15,000 होना चाहिए और लेटेस्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप देना होगा। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उन्हें लास्ट 2 ईयर का जो इनकम प्रूफ होता है वो देना होगा, और उनका जो ईयरली इनकम होता है वो 6 लाख पर ईयर होना चाहिए। इतने के बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप यहां से पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर बात आती है कि इसे अप्लाई कैसे करना है।
तो सिंपली आप लोगों को चले आना है इस पेज पे। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पेज पे आते ही एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आगे कुछ स्टेप फिल करने के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें केवाईसी भी शामिल होगा। फिर बैंक के एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के बाद करीब 1 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे के अंदर अंदर लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब आइए जानते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर्सनल लोन के फीचर्स को, कि बैंक हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है इस पर्सनल लोन में। आईडीएफसी कहता है कि जो भी व्यक्ति यहां से पर्सनल लोन लेने आएंगे, हम उन्हें बहुत ही कम स्टेप, बहुत ही कम प्रोसेस में पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं लिया जाएगा। यहां से पर्सनल लोन कम से कम 20,000 का लेना ही होगा और ज्यादा से ज्यादा एलिजिबिलिटी को देखते हुए 1 करोड़ तक का पर्सनल लोन आपको मिल सकता है, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम 10.49% से स्टार्ट होकर 25% पर एनम तक जाता है। लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी एलिजिबिलिटी यानी आपका सिविल, आपका क्रेडिट हिस्ट्री को देखकर तय होता है। कस्टमर का जितना अच्छा सिविल या जितना अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री रहेगा, उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। कस्टमर को फ्लेक्सिबल टेन्यूर मिलता है लोन अमाउंट रीपेमेंट करने का, मतलब लिए गए लोन को कम से कम 6 महीने में भी रीपेमेंट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 60 महीने यानी 5 सालों में सारे पैसों का रीपेमेंट आपको कर देना है। इसके अलावा अगर एडिशनल फीचर्स की बात करें तो दूसरे बैंकों से लिए गए लोन के लिए आप यहां से बैलेंस ट्रांसफर्स की फैसिलिटी ले सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसके अलावा ना तो सिक्योरिटी, ना ही गारंटर और बिना कोई हिडन चार्जेस के यहां से पर्सनल लोन आपको मिल सकता है। इसके बाद जानते हैं आईडीएफसी पर्सनल लोन के फी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस को, जिसमें पहला आता है प्रोसेसिंग फी, जो 3.5% होगा पूरे लोन अमाउंट का। इंटरेस्ट रेट होगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, 10.49% पर एनम से स्टार्ट होगा इंटरेस्ट रेट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर्सनल लोन का करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी चल रहा है, हो सके बाद में चेंज हो सकता है। फिर जब लोन ले लेते हैं तो लेट पेमेंट फी अप टू 2% होगा। अगर ईएमआई बाउंस कर जाता है तो अप टू 400 रुपए। फोरक्लोजर चार्ज 5% होगा। अगर आपका मन हो टाइम से पहले सारे पैसों को रीपेमेंट करने का तो 5% का चार्ज बैंक आपसे चार्ज करेगी। साथ में इसी तरह के कई और चार्जेस है जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर्सनल लोन का। इस बैंक से अच्छा आपको किस किस बैंक का फीचर्स अच्छा लगा या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा लगा, वो हमें कमेंट में बताएं। अगर कोई सवाल हो या कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आईडीएफसी पर्सनल लोन से रिलेटेड, तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।